नमस्ते दोस्तों। मुंबई या बेंगलुरु जैसी कोई बड़ी और बिजी सिटी के बारे में सोचिए। यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। कुछ स्थायी निवासी होते हैं जो हमेशा यहाँ रहते हैं, और कुछ पर्यटक होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे शेयर बाजार में भी दो बड़े निवेशक समूह होते हैं, FIIs और DIIs। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FIIs को पर्यटक की तरह समझे जो बाहर से आते हैं और निवेश करते हैं, और DIIs को स्थायी निवासियों की तरह समझे जो देश के अंदर से निवेश करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। FIIs का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन यानी विदेशी, मतलब ये निवेशक भारत के बाहर से आते हैं। इंस्टीट्यूशनल यानी ये कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि बड़ी संस्थाएं होती हैं। इन्वेस्टर्स यानी ये पैसा लगाते हैं ठीक वैसे ही जैसे हम स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये FIIs कौन होते हैं? ये बड़े विदेशी फंड्स होते हैं जो भारत में पैसा लगाते हैं। आइए जानते हैं ये एक्चुअली होते कौन है। नंबर 1, सॉवरेन वेल्थ फंड्स। ये सरकार द्वारा मैनेज फंड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और ब्लू चिप स्टॉक्स में। आदिया यानी आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट पेंशन फंड ऑफ नॉर्वे, ऐसे ही कुछ सॉवरेन फंड्स हैं। नंबर 2, पेंशन फंड्स। ये रिटायरमेंट सेविंग्स फंड होते हैं जो स्टेबल रिटर्न्स के लिए पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में निवेश करते हैं। ये फंड्स ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और जनरली लार्ज कैप्स और डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि FMCG या बैंकिंग को प्रेफर करते हैं। पेंशन फंड्स के एग्जाम्पल हैं कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और कैलिफोर्निया पेंशन एम्प्लॉयज रिटायरमेंट सिस्टम यानी कैल्पर्स। नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स या एसेट मैनेजर्स होते हैं जो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं और उस पैसे को ग्लोबल मार्केट्स में निवेश करते हैं। ये फंड्स मार्केट कंडीशंस को देखकर स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, फिटिलिटी और कैपिटल ग्रुप ये सभी बड़े एसेट मैनेजर्स हैं जिन्होंने भारतीय मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है। नंबर 4, हेज फंड्स। ये सभी हाई रिस्क फंड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स और आर्बिट्राज जैसी स्ट्रैटेजीज से लाभ कमाते हैं। ये मार्केट न्यूज़ पर तुरंत रिएक्शन देते हैं जिससे मार्केट्स में हाई वोलेटिलिटी होती है। रेनेसा टेक्नोलॉजीज, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स और सिटाडेल कुछ हेज फंड्स के एग्जाम्पल हैं। नंबर 5, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड्स। ये सब फंड्स काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के पीछे की ताकत हैं। ये फंड्स नई कंपनीज और स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। इन PE और VC फंड्स ने भारत में काफ़ी हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज जैसे कि फिनटेक, हेल्थ टेक और AI और ML जैसी टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट किया है। इसके एग्जाम्पल्स हैं KKR, सिक्वोया कैपिटल और कार्लाइल ग्रुप। अब ये FIIs भारत में निवेश क्यों करते हैं? इसके दो कारण हैं। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। विभिन्न देशों में निवेश करके FIIs अपने पोर्टफोलियो का कंट्री रिस्क कम कर पाते हैं। रीजन नंबर 2, हायर रिटर्न्स बाय टेकिंग हायर रिस्क। भारत जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी में उन्हें बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिससे लोकल निवेश की तुलना में उन्हें अधिक रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है। अब ये FIIs का मार्केट पर असर क्या होता है? नंबर 1, मार्केट में लिक्विडिटी। FIIs की प्रेजेंस से बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है जिससे स्टॉक्स के मूल्य में तेजी आती है। नंबर 2, मार्केट वोलेटिलिटी।
जब FIIs खरीदारी करते हैं तो स्टॉक्स की डिमांड बढ़ जाती है और बाजार ऊंचाई पर जाता है। इससे शेयर बाजार में तेजी आती है और एक पॉजिटिव माहौल बनता है। लेकिन अगर FIIs को भारत में कोई रिस्क लगता है या उन्हें किसी दूसरे देश में अच्छा मौका दिखता है तो वो अपने पैसे निकाल लेते हैं, जिससे बाजार गिर सकता है। जब आप सुनते हैं मार्केट्स गिरा क्योंकि FIIs ने बिकवाली की है तो समझिए ये पर्यटक शहर छोड़कर जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, रुपी एंड करेंसी इम्पैक्ट। FIIs इनफ्लो से भारतीय रुपये की मांग बढ़ती है, जिससे उसकी वैल्यू मजबूत होती है। वहीं FIIs के आउटफ्लो से रुपये की वैल्यू कमज़ोर होती है, जिससे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, सेक्टर स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस। FIIs ज़्यादातर IT, बैंकिंग और फार्मा सेक्टर में ज़्यादा रुचि लेते हैं क्योंकि ये कंपनीज डॉलर में कमाई करती हैं। इसलिए इन सेक्टर्स पर FII बाइंग और सेलिंग का असर ज़्यादा होता है। आइए अब बात करते हैं भारतीय निवेशक यानी DIIs की। DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक मतलब भारत के अंदर के निवेशक, इंस्टीट्यूशनल मतलब ये बड़ी संस्थाएं होती हैं। ये FIIs की तरह ही बाजार में पैसे लगाते हैं पर मोस्टली भारत में ही निवेश करते हैं। अब ये DIIs होते कौन हैं? नंबर 1, इंडियन म्यूचुअल फंड्स जैसे SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जो भारत का पैसा इकट्ठा करके स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज जैसे LIC, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, जो हमारी बीमा पॉलिसी से मिलने वाले पैसे का हिस्सा स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, इंडियन पेंशन फंड्स, भारतीयों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स को मैनेज करने वाले फंड्स जैसे नेशनल पेंशन फंड, जिसे PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मैनेज करता है, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जिसे EPFO यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है। नंबर 4, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे SBI बैंक का ट्रेजरी यूनिट और HDFC बैंक का इन्वेस्टमेंट डिवीजन, जो भारतीय कंपनीज में निवेश करते हैं। अभी DIIs का असर क्या होता है? नंबर 1, स्टेबिलिटी। DIIs बाजार में स्थिरता लाने का काम करते हैं। नंबर 2, लॉन्ग टर्म व्यू। ये लॉन्ग टर्म निवेशक होते हैं और भारत की कंपनीज और अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। नंबर 3, बैलेंस। जब FIIs बाजार से पैसा निकालते हैं तो DIIs कई बार उनकी बिकवाली को संतुलित करने का काम करते हैं। अब FIIs और DIIs में क्या अंतर है? FIIs विदेशी निवेशक हैं जो भारत के बाहर से आते हैं, वहीं DIIs भारतीय निवेशक हैं जो देश के अंदर से इन्वेस्ट करते हैं। टाइम होराइजन की बात करें तो FIIs शॉर्ट टर्म सोच रखते हैं, वहीं DIIs लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते हैं। FIIs वोलेटिलिटी लाने की वजह से बाजार को तेजी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, वहीं DIIs स्टेबिलिटी यानी बाजार को स्थिरता देते हैं। FIIs ग्लोबल इवेंट से प्रभावित होते हैं, जबकि DIIs भारतीय बाजार को बेहतर समझते हैं और फंडामेंटल्स और इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस को समझकर निवेश करते हैं। बाजार के लिए एक्चुअली दोनों ही ज़रूरी हैं। जहां FIIs एक्साइटमेंट और लिक्विडिटी लाते हैं, वहीं DIIs स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करते हैं। जब दोनों निवेश करते हैं तो कैपिटल मार्केट्स और मजबूत होते हैं। अब एज एन इन्वेस्टर आपको FIIs और DIIs की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये दोनों मिलकर शेयर बाजार की दिशा तय करते हैं। अगर FIIs निवेश बढ़ा रहे हैं तो बाजार में तेजी आ सकती है,
और अगर FIIs बिकवाली कर रहे हैं तो DIIs की भूमिका अहम हो जाती है। एक स्मार्ट निवेशक बनने के लिए आपको इनके मूव्स पर नजर रखनी चाहिए। FIIs और DIIs का डेली डेटा आप आसानी से NSE और BSE की वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। ये लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अब जब आपको FIIs और DIIs के बारे में पता चल गया है तो अगली बार जब आप किसी न्यूज़ में FIIs की बिकवाली से बाजार गिरा या DIIs ने बाजार को संभाला जैसी हेडलाइंस देखें तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।